जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहार तथा संहार करता हो। आज मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ जिसको करने से मृत्युलोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी बाकी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था। वह रूपमती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपमती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, मैं निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि तुम निसंतान हो। इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महात्मन, आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर धनेश्वर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। तब ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। ब्राह्मण ने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुखों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके मुझे बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी के प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने आम के फल को तोड़ लिया और अपनी स्त्री को वह फल दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया।
जिससे उसका पुत्र लंबी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि कहीं ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे देख पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए उसके साथ तुम चले जाओ। 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आना। इसके बाद घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु ये बात उसके मामा को किसी ने नहीं बताई। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए माँ दुर्गा की आराधना एवं 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने पूरा किया। दूसरी तरफ मामा भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात के बाकी लोग ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लग्न करवा दूं और विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह लग्न के सब कार्य सुचारू रूप से हो सकें। तब उसका मामा कहने लगा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी जो वर के पिता और मामा के बीच में हुई थी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? मैंने देवता और अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, इसलिए आप ही मेरे पति हो। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों की अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा इसके बाद सोने चले गए। सुबह देवीदास ने अपने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएंगे जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां गाजे बाजे बजने लगे। उचित समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वो हैं जिनके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही पुरुष है तो बताए मैंने इसको क्या दिया था, साथ ही जो कन्यादान के समय आभूषण मिले थे उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वे कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद खुद काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित हो
होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर रखे हैं, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर बालक को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास जीवित होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे हैं, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई तो वे जान गई कि उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। ये देखकर वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी इकट्ठा हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, ये तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी कहने लगे, भला हुआ जो ये आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह अपने घर के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उनको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस 32 पूर्णमासी के व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतर तक वैधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।